अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ वक्त पहले मैंने आईएम साइंसेस के टेस्ट के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिससे बहुत से स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ। लेकिन चूंकि अब आईएम साइंसेस में कुछ नए प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं और टेस्ट के हवाले से भी चंद तब्दीलियाँ आई हैं, तो मैं बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ये अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ। ये वीडियो मैंने आईएम साइंसेस की वेबसाइट, सोशल मीडिया और अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर बनाई हैं। मैंने कोशिश की है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना दूँ। इसके लिए मैंने इस वीडियो के कॉन्टेंट को कुछ रेलेवेंट लोगों से भी रिव्यू करवाया है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चंद महीने बाद या साल बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कर ले कि आप आईएम साइंसेस की वेबसाइट को एक दफ़ा विजिट कर ले, ताकि अगर कोई तब्दीली वगैरह आई हो तो आपको पता चले। इस वीडियो में मैं आपको इन 5 पॉइंट्स पर गाइड करूंगा। नंबर 1, आईएम साइंसेस में ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम्स, मेरिट क्राइटेरिया यानी कि मेरिट कैसे बनता है, टेस्ट की मुकम्मल तफसीलात, आप कैसे टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, और आखिर में आपकी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं मैं उसको आंसर करूंगा और साथ में कुछ मटेरियल के लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब बात करते हैं कि आईएम साइंसेस में जो 20 प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं साल 2025 के लिए। ये स्क्रीन पर जो आपको 13 प्रोग्राम्स विजिबल हैं, ये अभी आईएम साइंसेस में इसमें एडमिशन जारी हैं। लेकिन ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये 4 साल की हैं, सिवाय सीरियल नंबर 10 पर बीस हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म जो कि एक एसोसिएट डिग्री है और 2 साल की हैं। बाकी जितने भी डिग्रीज़ है ये 4 साल की हैं। इसके अलावा आईएम साइंसेस में स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए भी एडमिशन होते हैं, लेकिन वो चंद एक प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर होते हैं। तो आप कोशिश कर ले कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं स्प्रिंग सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए, तो आप एक दफ़ा आईएम साइंसेस के वेबसाइट और जो रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट है आप उसको देख लें, ताकि आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता चले कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं और वो प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि आपकी प्रीवियस डिग्री में कम से कम मार्क्स कितने होने चाहिए अगर आप आईएम साइंसेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं प्रोग्राम्स के हवाले से। जो फर्स्ट सेक्शन है, इनमें जो ये 4 प्रोग्राम्स हैं, BSAI, BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, अगर आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप इनके अलावा दीगर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि BBA है, BS अकाउंटिंग इन फाइनेंस है, या जो नीचे सेक्शन में आपको जितने प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रीवियस डिग्री में 45% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपकी प्रीवियस डिग्री FA हो, FSC हो, A लेवल हो या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। अब बात करते हैं कि आईएम साइंसेस में फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है 20 प्रोग्राम्स के लिए। तो मेरिट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। जो आपका फाइनल एग्रीगेट बनता है वो इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर बनता है, यानी कि 50% वेटेज आपकी जो प्रीवियस डिग्री के मार्क्स है उसको दिया जाता है, 40% वेटेज आपके जो एंट्री टेस्ट के मार्क्स है, चाहे फिर आपने आईएम साइंसेस का एंट्री टेस्ट दिया हो या आईएम साइंसेस में जो एक्सेप्टेबल एंट्री टेस्ट के मार्क्स होते हैं, चाहे NTS हो या बाकी हो, उसको 40% वेटेज दिया जाता है। और इसके अलावा 10% जो वेटेज है वो आपके आईएम साइंसेस की जो इंटरव्यू होती हैं उसको दिया जाता है। यानी इन तीनों को मिलाकर आपका फाइनल एग्रीगेट बनता है, जिसकी बुनियाद पर आपका नाम सेलेक्टेड प्रोग्राम्स में आ सकता है। अब मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ टेस्ट के हवाले से। इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये टोटल 90 मिनट्स का है। इसमें 100 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू में जो टोटल मार्क्स है वो 10 होते हैं। इसके अलावा एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। प्रीवियसली 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे, एक BS इंग्लिश प्रोग्राम के लिए और दूसरा टेस्ट BS नॉन इंग्लिश प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन अब सिर्फ एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इसी एक टेस्ट की बुनियाद पर आप उन तमाम प्रोग्राम्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान जिसको आपने सेलेक्ट किया है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो फिर आपको चॉइस दिया जा सकता है कि आप इन 3-4 प्रोग्राम जो आपने सेलेक्ट किया आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। अब बात करते हैं कि टेस्ट पैटर्न कैसे होता है। इस टेस्ट के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज का पार्ट होता है जिसके 20 मार्क्स होते हैं, फिर इंग्लिश का होता है जिसके 30 मार्क्स होते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो पार्ट है उसके 30 मार्क्स है अगेन, और IQ का जो पार्ट है उसके 20 मार्क्स हैं। तो ये टोटल मिला के 100 मार्क्स बनते हैं और इसमें टोटल इन 4 पार्ट्स में टोटल मिला के 90 MCQs होते हैं। अब बात करते हैं कि जो जनरल नॉलेज का पार्ट है आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में जो MCQs आते हैं वो जो स्क्रीन पर आपको 7 बुलेट्स पॉइंट्स में डिफरेंट टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, इससे रिलेवेंट MCQs होता है। इन्हीं टॉपिक से MCQs आते रहते हैं अक्सर।
इसमें अगर आप पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देख लें तो जो इससे एमसीक्यूज आते हैं वो की ऑफिस होल्डर्स ऑफ डिफरेंट पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन लाइक नैब है, पीआईए है, वगैरह वगैरह, जितनी भी इस तरह बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में, उसके जो हेड्स होते हैं, जो की ऑफिस होल्डर्स होते हैं, उससे रिलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं कि वो कौन है वगैरह। इस तरह इंस्टीट्यूशंस के एब्रीविएशंस या बेसिक जो उनके फंक्शंस होते हैं उससे रिलेवेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कि जो रेलेवेंट और जो अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़े इनोवेशंस वगैरह हो गए हो तो उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं, या इसमें हिस्ट्री से भी कभी न कभी एक दो एमसीक्यूज आ सकते हैं। ग्लोबल अफेयर्स और करंट अफेयर्स, ये दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लोबल अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते हैं, जिस तरह के यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएसएड, यूनिसेफ वगैरह, इनके जो एब्रीविएशन हैं या जो बेसिक इनके जो फंक्शंस होते हैं उससे रिलेवेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। और करंट जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े जो मुल्क हैं उसमें जो प्रेसिडेंट्स वगैरह है उनके नाम्स भी आ सकते हैं इसमें, या जो मेजर ग्लोबल इवेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल G7 या इस तरह G20 के समिट्स जो होते हैं डिफरेंट मुल्कों में, वो जिस मुल्क में होते हैं उससे रिलेवेंट एमसीक्यूज कभी न कभी आ सकते हैं। बिजनेस एंड इकोनॉमी से एमसीक्यूज आ सकते हैं जो कि आप यूजुअली बहुत बेसिक नेचर के एमसीक्यूज होते हैं। और स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स से रिलेवेंट, यानी कि जो रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, उसमें पाकिस्तान ने कौन से स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट्स हैं वो जीते हैं, इस तरह जो बहुत सारे जो इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेवेंट जो कि बहुत ज़्यादा डिबेट में रहते हैं उससे रिलेवेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस से एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि कभी किसी मुल्क का कैपिटल पूछा, करेंसी वगैरह पूछी, इंटरनेशनल डेज़ वगैरह के हवाले से पूछा, या जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं हिस्टोरिकल और जो अभी करंट फॉर एग्जांपल हैं, तो उससे रिलेवेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि आपने इंग्लिश वाला पार्ट कैसे प्रिपेयर करना है। इंग्लिश में ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं वो इन 5 बुलेट पॉइंट्स में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इन्हीं से आते हैं। इसमें वोकैबलरी से जो एमसीक्यूज आते हैं वो ज़्यादातर सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स वगैरह इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। ग्रामर यूजेज में बेसिक ग्रामर यूजेज यानी कि सेंटेंस करेक्शन, बेसिक टेंसेस वगैरह, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन टॉपिक से रिलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपने उसको कंप्लीट करना है, उसमें कुछ अल्फाज गलत भी हो सकते हैं, उसमें मिस भी हो सकते हैं, आपने उसको कंप्लीट करना है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसके अलावा वर्ड चॉइस एंड कन्फ्यूजन, यानी कि कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स जो कि मोर और लेस रिलेवेंट हो, आपने उसको थोड़ा सा सेपरेट करना है। और उसमें डिफरेंट रिलेशंस अगर वो पूछते हैं कि फाइंड करने हैं तो आपने उसको फाइंड करना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, और उसके नीचे आपको 5-6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करना है और आपने उसको इस तरह से आंसर करना है कि जो आपने पैराग्राफ को पढ़ा है और उसके जो क्वेश्चन है उसको आपने पैराग्राफ की बेस पे आपने उसको आंसर करना है। तो ये इंग्लिश के पार्ट को आप इस तरह कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, मैथ से रिलेवेंट जो एमसीक्यूज आते हैं, आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्क्रीन पर आपको जो ये 5 की पॉइंट्स में जो डिफरेंट टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं इसी से ही एमसीक्यूज आते हैं। इसमें सबसे पहले एवरेजेस एंड परसेंटेजेस से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अपनी मीन निकालना होता है, परसेंटेज निकालना होता है, मोड फाइंड करना होता है। इस तरह बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो करने होते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसमें स्केलिंग इन कंपैरिजन प्रॉब्लम होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि टाइम, वर्क, पेजेस, डिस्टेंस, कॉस्ट रिलेटेड सिनेरियोज, इससे रेलेवेंट जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उससे एमसीक्यूज आते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं और आपने उस पर डिफरेंट इस तरह के ऑपरेशंस करने हैं और रेलेवेंट आपने आंसर उसको सेलेक्ट करना है। और मेंटल मैथ यानी कि क्विक कैलकुलेशन आपने करनी होती हैं, क्योंकि उधर आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता और आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। तो आपने जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है आपने उसको इन ही 4-5 जो डिफरेंट टॉपिक्स है आपने इसी के अंदर जो एमसीक्यूज है आपने उसको प्रैक्टिस करना है और मैं आगे जाके आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि आईक्यू वाले पार्ट पर। इसमें से जो एमसीक्यूज आते हैं वो इन 4 डिफरेंट डोमेन से आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से, सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डर से, वर्ड रिलेशनशिप से,
पैटर्न रिकग्निशन से, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग इन ऑर्डर से आपको डिफरेंट पैटर्न दिए जाते हैं, आपने उसको सीक्वेंस में लाना होता है। फॉर एग्जांपल आपको 1 3 4 5 इस तरह कुछ नंबर्स दिए होते हैं, आपने उसको ऑर्डर में लेके आना होता है, या जो मिसिंग पार्ट है आपने उसको फिल करना होता है। इसी तरह के MCQs आते हैं इसमें से। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसमें से सिर्फ आपका IQ लेवल चेक किया जाता है कि आप कितने आसानी से और कम टाइम में आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेस्ट को तैयार कैसे करना है। ये टेस्ट न तो बहुत मुश्किल है और ना ही आसान, लेकिन आपने इसको थोड़ा मेथोडिकल और सिस्टमेटिक वे में तैयार करना है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंटरनेट पर बहुत सारे इररिलेवेंट PDFs अवेलेबल हैं, आप ख़ुद को उससे दूर रखें। इनिशियली आप NTS का नेट वाला बुक उठाएं, उससे इंग्लिश, मैथ्स और IQ वाला जो पोर्शन है कवर कर लें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, फिर MCQs को प्रैक्टिस कर लें और MCQs को सॉल्व करने के जो ट्रिक्स होते हैं उसको सीखें और फिर MCQs पर प्रैक्टिस करते जाएं। इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए आप न्यूज़ हेडलाइंस को देखा करें और लेटेस्ट करंट अफेयर्स की यूट्यूब वीडियोस, या अगर आपको कोई PDFs मिलता है तो आप उसको रीड आउट कर लें। मैंने आपको हेल्प आउट करने के लिए चंद एक रेलेवेंट मटेरियल्स कलेक्ट किए हैं जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ने यूज़ भी किया है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप उसको देख लें, उसको डाउनलोड कर लें और फिर उस पर प्रैक्टिस करते जाएं। अब आते हैं आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या IIM साइंसेज एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्या मुझे IIM साइंसेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको अपनी तरह से देख लें, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसकी चंद एक चीज़ें देख लें कि उस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, फैकल्टी कैसी हैं, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, को करिकुलर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको उधर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, और फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख लें। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप देख लें और फिर आप उसको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर कर लें, उसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या IIM साइंसेज आपके लिए अच्छी है या नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैंपस का माहौल कैसा है। तो IIM साइंसेज बड़ा पीसफुल माहौल प्रोवाइड करता है। बड़े साइड पे एक इंस्टीट्यूट हैं और ख़ासतौर पर फीमेल्स के बाद सेफ़ हैं, और आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के हवाले से जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि स्कॉलरशिप का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले बात ये नोट कर ले कि स्कॉलरशिप के लिए आप तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप एडमिशन ले लें, आपके चंद वीक क्लासेस हो जाए, उसके बाद स्कॉलरशिप्स के लिए अनाउंसमेंट होती है और फिर आपने उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। और इंटरव्यू के हवाले से जो क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में ज़्यादातर आपसे आपकी पर्सनालिटी के हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करें, आपके जो हॉबीज़ हैं, आपके बाकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। चंद एक क्वेश्चन शायद आपसे एकेडमिक्स में पूछे कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है, शायद कोई जनरल मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है वो आपकी पर्सनालिटी पर होता है। सो डियर व्यूअर्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल द वेरी एंड। I hope this video has helped you. If you still have any questions or confusion, feel free to ask me in the comment section. इसके अलावा आप WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जो Google ड्राइव का लिंक है वो भी इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। If this video was helpful, don't forget to like and subscribe to this channel. Thanks again.